हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लवर्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंग्लिश टीजीटी क्वेश्चन पेपर 2013 विच वाज हेल्ड इन 2015। 25 फरवरी 2015 को ये पेपर हुआ था और अब हम देखते हैं कि इस पेपर में कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें किसी भी तरह का जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें किसी भी तरह की एक्साइटमेंट शो किया जाता है, जैसे कि कोई एंगर का, किसी को गुस्सा आ जाता है अचानक से, या कोई बहुत खुश हो जाता है। किसी भी तरह का एक्साइटमेंट जो होता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में शो होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास फोर ऑप्शंस हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से सही रहेगा। What an unhappy life he leads. What an unhappily life he leads. What an unhappy life he was leading. What he leads a most happy life. अब यहाँ पे आप सेंटेंस के हिसाब से देखोगे कि जो आपको सबसे सही लग रहा है वो फर्स्ट सेंटेंस है, जैसे कि What an unhappy life he leads. एक्सक्लेमेशन मार्क। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस हमें पता है कि वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो ये तो नहीं होगा। सो सेंटेंस स्ट्रक्चर से हम देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। यू डैश हिम सिंस हिज चाइल्डहुड। तुम उसे जानते थे कब से? उसके बचपन से। ओके, सो ऑप्शंस हैं हैव नोन, नो, न्यू, आई एम नोइंग। तो यहाँ पे नो हो गया प्रेजेंट में, न्यू हो गया पास्ट, आई एम नोइंग हो गया कंटिन्यूअस। सो ये स्ट्रक्चर जो है वो परफेक्ट का है। यू हैव नोन हिम सिंस हिज चाइल्डहुड, क्योंकि यहाँ पे मतलब क्या निकल रहा है कि तुम उसे बचपन से जानते थे, तो यहाँ पे परफेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा। सो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास ऐसे है, हैव नोन, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो इस तरह से हमने इजीली समझ लिया। नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड सेंटेंस, टेक दोज लिप्स अवे। अब ये किसी ने बोला है, क्योंकि यहाँ पे एपोस्ट्रोफी ओपन एंड दिस क्वेश्चन कोट वाला जो होता है, ये वाला डबल कोट्स, इससे पता चलता है किसी के थ्रू ये सेंटेंस बोला गया है। ठीक है, ऑप्शन में देखते हैं, क्वेश्चन पूरा होता है द अबव लाइन अकर्स इन। अब ये पूछ लिया गया कि ये जो लाइन है टेक दोज लिप्स अवे, ये इसमें से फोर ऑप्शंस में से किस में से आई हुई है ये लाइन? सो ऑप्शन हमारे पास है मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ट्वेल्थ नाइट, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, मेजर फॉर मेजर। अब ये सारी ही हमारी जो हैं वो विलियम शेक्सपियर के थ्रू लिखी हुई हैं। नॉलेज के लिए बता दूं, विलियम शेक्सपियर के थ्रू लिखी गई हैं। और इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेजर फॉर मेजर। मेजर फॉर मेजर से होगा ये टेक दो स्लिप्स अवे, ये इस प्ले में शेक्सपियर की आई है। और मेजर फॉर मेजर के बारे में शॉर्ट नॉलेज के लिए पता चलता है कि जैसे कि ये क्या है, मेजर फॉर मेजर एक शेक्सपियर के थ्रू रिटन एक कॉमेडी है। जैसे शेक्सपियर ने कई तरह की प्लेज लिखी हैं, स्टोरीज लिखी हैं, पोएम्स लिखी हैं। सो उसमें ट्रेजेडी की कुछ हैं, कुछ दे आर इन द लिस्ट ऑफ ट्रेजेडीज, कुछ हैं कॉमेडीज, इस तरह से, एंड ड्रामाज हैं। सो ये जो मेजर फॉर मेजर है, ये इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉमेडी एंड इट वाज रिटन अराउंड द ईयर 1603 और 1604। इन दोनों ईयर के बीच में ये मेजर फॉर मेजर लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब यहाँ पे हमें सेंटेंस एक दे दिया गया है, ही हैड टू साइन और बी एग्जीक्यूटेड, मतलब उसे साइन करना पड़ेगा या फिर उसे फांसी चढ़ा दिया जाएगा। सो अब इस सेंटेंस को हमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पहले पता होना चाहिए कि कौन से सेंटेंसेस होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं। सिंपल सेंटेंस हो सकता है कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस में हो सकते हैं ये। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन अगर हम देखें तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और एटलीस्ट एक डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए। क्लॉजेस हम अपने डिटेल वीडियोस में आगे पढ़ेंगे,
तो उसमें शॉर्ट में देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते टाइम हम बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ों के नहीं जाते हैं। सो आप इजी वे में समझ सकते हो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और एटलीस्ट एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है। सो अब यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शंस पे देखते हैं कि इफ़ ही डिड नॉट साइंड, ही हैड नॉट एग्जीक्यूटेड, इफ़ ही हैड नॉट साइंड, ही वुड हैव बीन एग्जीक्यूटेड, इफ़ ही हैड साइंड, ही वुड नॉट एग्जीक्यूटेड। और ये तो मतलब आप अगर जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आपको खुद भी लगेगा कि हाँ ये नहीं होगा, कौन से ऑप्शन नहीं होंगे वो पहले पता चल जाता है। आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी क्वेश्चन पेपर्स के थ्रू, उसमें आप ये फाइंड आउट कर लो कि कौन सा सेंटेंस या कौन सा ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है, तो राइट आंसर ऑटोमेटिकली आपको थोड़ी देर में पता चली जाएगा। सो यहाँ पे देखते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज किस में आ रही हैं। सो आप देखो कि ही हैड टू साइन और बी एग्जीक्यूटेड, तो इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अगर हम चेंज करेंगे तो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज हमें कम से कम एक देखनी है, तो वो सेकंड सेंटेंस, सेकंड ऑप्शन जो हमारा बी है उसमें ही आ रहा है। इफ़ ही हैड नॉट साइंड, अगर वो साइन नहीं करेगा, ही वुड हैव बीन एग्जीक्यूटेड। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अब यहाँ पे एक्टिव पैसिव सेक्शन से भी आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं। सो डू यू नॉट अंडरस्टैंड माई मीनिंग, क्या तुम्हें मेरा मतलब समझ में नहीं आया? तो इसको आप पैसिव में बोलोगे तो कैसे बोलोगे? ऑप्शंस देख लेते हैं। सो इज माई मीनिंग, अब यहाँ पे देखिए लास्ट में माई मीनिंग, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के हिसाब से माई मीनिंग आ रहा है। सो हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए। सो हो जाएगा क्या, क्वेश्चन जब आप पूछ रहे हो तो इज आर करके स्टार्ट करोगे। सो इज माई मीनिंग, ओके, इज माई मीनिंग, अंडरस्टैंड कहा जा रहा है ना, तो अंडरस्टूड हो जाएगा, पास्ट में अंडरस्टूड, इज माई मीनिंग अंडरस्टूड, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। सो दिस वे आप इसको आंसर कर दोगे। नेक्स्ट वी सी द क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड आउट द मिस्टेक इन द सेंटेंस गिवन बिलो। अब एक सेंटेंस दिया हुआ है नीचे, इसमें आपको क्या करना है, क्या गलती है, गलती फाइंड आउट करनी है, मिस्टेक फाइंड आउट करनी है। इस तरह से काफ़ी क्वेश्चंस आते रहते हैं। फाइंड आउट द एरर करके पूछा जा सकता है, फाइंड आउट द मिस्टेक करके देखिए यहाँ पे पूछा गया है। फाइंड आउट द एरर के मैंने काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हुए हैं अपने इससे पहले बनाए हुए वीडियोस में, सो आप जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे प्रीवियस ईयर्स की प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। फाइंड आउट द मिस्टेक इन द सेंटेंस गिवन बिलो, ओके। सेंटेंस इज द ड्राइवर वॉज पुट इन द प्रिजन फॉर एक्सीडिंग द स्पीड लिमिट। तो ड्राइवर को क्या किया गया, जेल में डाल दिया गया, प्रिजन में या कैद में डाल दिया गया, किस लिए, बहुत तेज गाड़ी चलाने की वजह से, ओके। ये अब हमारा क्या निकलता है, मतलब बन रहा है। अब यहाँ पे अगर आपको सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करना है, सो आप कैसे करोगे, आप ये देखिए कि इसमें गलती कहाँ पे आ रही है। ए दिया हुआ है, ऑब्लिक ऑब्लिक करके दिया है, तो द ड्राइवर वॉज पुट, यहाँ तक ठीक है, ओके। द ड्राइवर वॉज पुट एक तरह से पास्ट में बताया जा रहा है कि ड्राइवर को बंद कर दिया गया इन द प्रिजन। अब यहाँ पे इन द प्रेजेंस, यहाँ पे क्या है कि इन जब होता है वो एक रुकी हुई चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है एक तरह से, जैसे टेबल, समथिंग इज पुट इन द टेबल, या इस तरह से अगर आप बोल रहे हो तो यहाँ पे द ड्राइवर वॉज पुट इन द प्रेजेंट नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा पुट इनटू द प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट की बात हो रही है कि उसको जेल में डाल दिया गया, एंटर इनटू द क्लासरूम जैसे बोलते हैं, तो वैसे ही इनटू, यहाँ पे किसी भी तरह के मूवमेंट की जहाँ पे बात हो रही होगी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में, तो वहाँ पे आप इन की जगह पे इनटू का यूज़ करेंगे, ओके। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चन हम अपने आगे वीडियोस में करते हैं। सो आज के लिए इतना ही, एंड प्रैक्टिस करते जाइए धीरे धीरे, छोटे छोटे क्वेश्चन से कम सीरीज़ लेके मैं चल रही हूँ, इसीलिए ताकि आप जो है ये समझ लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चंस टीजीटी या पीजीटी, आप दोनों ही तरह से जो भी कैंडिडेट्स एग्जाम देते हैं वो टीजीटी पीजीटी जनरली दोनों के लिए ही तैयारी करते हैं। सो आप अगर लेके चल रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि पोएट्स के किस किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं
जैसे कि उनकी प्लेज हैं, यहाँ पे शेक्सपियर की प्ले से पूछा गया था कि टेक दो स्लिप्स अवे। सो यहाँ पे पूछा क्या जाता है कि एक सेंटेंस दे दिया जाता है किसी भी तरह की, किसी की सेइंग कोटेशन को, और ये पूछ लिया जाता है कि ये किस प्ले से आया है या ये किसने किससे बोला है, इस तरह से पूछा जा सकता है। या फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू आपसे पूछा जा सकता है, फाइंड आउट द एरर के थ्रू पूछा जा सकता है, एक्टिव टू पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इस तरह से हमने क्वेश्चंस लेके चलते हैं, ठीक है। इस तरह की अप्रोच हमारी काफ़ी ईजी रहती है चीज़ों को समझने के लिए। सो हम अपने आगे वीडियोस कंटिन्यू करेंगे, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल and press the bell icon for the latest upcoming videos.